हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल डाउनलोड करना अपने सिस्टम में, कैसे हम एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। 365 का जो माइक्रोसॉफ्ट अपडेटेड वर्जन है एक्सेल डाउन, और एक्सेल में काफ़ी इशूज़ आते हैं जो साइन इन करने का मांगता है। अपन कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी डेटा सेव करते हैं तो वो साइन इन का इशू मांगता है। साइन इन का इशू इसलिए मांगता है क्योंकि वो एक्टिवेशन जो की होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, और उसी को आज हम रिजॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, कुछ आप एक्चुअल में आप अपने सिस्टम में एक्सेल रन कर पाएँ, वर्क कर पाएँ उस पर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलते हैं अब अपन से एक्सेल डाउनलोड करने। सबसे पहले सिस्टम में क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे कस्टमाइजेशन टूल। जैसे मैं स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ, बेसिक आपको स्टेप फिल करनी है, फुलफिल करनी है। जैसे जैसे मैं उसको सेव करूँ, जिस ड्राइव में सेव करूँ मैं, आपको भी उसी तरह करना है। अदरवाइज़ आपने एक भी स्टेप आपने स्किप कर दी तो एक्सेल डाउनलोड नहीं हो पाएगा आपके सिस्टम में, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ें वो लेता है उसी को आपको बिल्कुल जैसा भी आगे मैं बताता जाऊँगा वैसे ही आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। कस्टमाइजेशन टूल में जाएंगे। कस्टमाइजेशन टूल में जाने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक जो ओपन हो रही है आपको, माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स, इसको ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद प्रोडक्ट एंड रिलीज में 64 बिट बाय डिफ़ॉल्ट है, यही चूज़ कर, यही टिक करेंगे। अगर आपका सिस्टम 32 बिट सपोर्ट करता है तो आप 32 बिट सपोर्ट करेंगे, टिक करेंगे उस पर। और ऑफिस सूट्स में जो अपडेटेड वर्जन है हम उसको डाउनलोड करेंगे, LTC लॉन्ग टर्म सर्विस चैनल प्रोफेशनल प्लस, यहाँ टिक करेंगे। प्रोफेशनल प्लस 2024, ध्यान से करिएगा, यहाँ काफ़ी LTSC के ऑप्शंस आ रहे हैं। प्लस के 2024 का हमको अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करना है। यहाँ टिक करने के बाद विजू ऐसा ही रहने देंगे इसको, प्रोजेक्ट ऐसा ही रहने देंगे इसको भी, एडिशनल प्रोडक्ट इसको भी ना रहने देंगे। ऑफिस LTSC हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। लेटेस्ट, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट होना मैंडेटरी है। लेटेस्ट ही हमको, लेटेस्ट ही वर्जन हमको डाउनलोड करना है। अब ये ऐप्स आ गई, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एसएस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको अनटिक कर देंगे। वन नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अनटिक कर देंगे। एंड पावर पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट है, वर्ड की रिक्वायरमेंट है, एंड एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। और आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो जो आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको टिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड होता है उसको डाउनलोड करना बता रहा हूँ। इसको मैं अनटिक कर दूंगा, इसको भी अनटिक कर दूंगा, इसको भी अनटिक कर दूंगा। देन नेक्स्ट पे टिक करूंगा। देन नेक्स्ट पे टिक करने के बाद लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज हमको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लेनी है। सेलेक्ट एडिशनल लैंग्वेज, ये तो हम ऐसे छोड़ देंगे, इसको भी ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद ऑफिस सेंट्रल डिलीवरी, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। जो जो जैसे इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स में जो उसको में कुछ चेंजेस नहीं करना, आपको भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। देन अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद ये जो अनइंस्टॉल एनी MSI वर्जन ऑफ ऑफिस इंक्लूड विजू एंड प्रोजेक्ट, ये जो अनटिक कर दूंगा। अगर मैं, अगर हम इसको अनटिक करते हैं, अनटिक करने के बाद क्या होगा, वो हमारे सिस्टम में जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ओल्ड वर्जन होगा उसको वो अनइंस्टॉल करेगा। मेक श्योर करें आपके सिस्टम में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अपडेटेड वर्जन, जो भी ओल्ड वर्जन है वो अनइंस्टॉल हो। अनइंस्टॉल अगर नहीं है तो न्यू अपडेटेड जो वर्जन है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया मैंने आपको। अगर आपको कुछ भी इसका अनइंस्टॉल करना है, आप सेटिंग में जाके कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन नज़र आएगा आपको। यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स में आके आप देखिएगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी आपको ओल्ड वर्जन जो भी डाउनलोड दिखे उसको आप, फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, देन अगेन अनइंस्टॉल, यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार यहाँ से करने के बाद, और एक बार आप ऐप से भी यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं।
ये ऐप्स में आएंगे। ऐप्स में आने के बाद इंस्टॉल्ड ऐप्स। अब जहाँ यहाँ पर जितनी भी आपकी ऐप्स इंस्टॉल्ड होंगी, जो भी अपडेट, जो भी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे, वो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले अपडेटेड वर्जन एक्सेल का, उसको सबसे पहले ओल्ड वर्जन को अनइंस्टॉल करें, अदरवाइज़ डाउनलोड नहीं हो पाएगा, आप लोग परेशान होंगे। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसको हम क्रॉस करने के बाद इसको हम अनटिक कर देंगे। हमें इसकी मदद से, एम एस आई वर्जन की मदद से हमको अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ये लेंदी भी टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स, इसको ऑन ही रहने देंगे। देन हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी एल टी एस सी प्रोफेशनल प्लस का जो वॉल्यूम लाइसेंस है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट के एम एस रहने देंगे। देन अगेन नेक्स्ट। देन जनरल में भी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगेन नेक्स्ट। देन अब यहाँ नीचे आएंगे, देन फिनिश। फिनिश पे करने के बाद जो जो हमने उसको सेलेक्ट करे हैं, जो भी हमने टिक करा है, वो हमारा चार्ट यहाँ पर एक राइट साइड में एक की की तरह एक हमारा पेज यहाँ पर क्रिएट हो गया है। हम इसको, अगर यहाँ से अगर आप उसको एडिट करना चाहें, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये ओवरऑल सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, देन इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद ऑफिस ओपन एक्सएमएल फॉर्मेट्स में हम इसको डाउनलोड करेंगे। ओके, आई एक्सेप्ट इस पर टिक करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा एक्सपोर्ट का। कॉन्फ़िगरेशन, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देना है। एक्सपोर्ट, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल में डाउनलोड हो गई। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, न्यू टैब लेंगे। न्यू टैब लेने के बाद ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल हमको डाउनलोड करेंगे। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल टाइप करने के बाद फर्स्ट लिंक जो ओपन होगी, यहाँ टाइप करेंगे। देखिए स्पीड से इसलिए मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में ईज़िली आप उसको इंस्टॉल कर पाएँ। और जो भी आपको इस वीडियो से जो भी रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, है ना। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल पे आने के बाद यहाँ इसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारा ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल डाउनलोड हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ डाउनलोड में ये दो फाइलों को हम कट करके डेस्कटॉप पे ले आएंगे। ये मेरी दोनों फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गई हैं। अब हम इन दोनों फाइल्स को एक फ़ोल्डर में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना रहेगा। न्यू पे टिक करेंगे। न्यू पे टिक करने के बाद फ़ोल्डर, इसका हम नाम देंगे ऑफिस स्पेस 2024। एज इट इज़ आपको ऐसा ही देना है। ऑफिस जिस तरह लिखा है, कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखते हुए इस ऑफिस के बाद स्पेस दिया है, 2024 मैंने एंटर करा है। ये जो नेम आपने इसमें मिसमैच कर दिया, तो आपका एक्सेल डाउनलोड नहीं हो पाएगा, है ना। वो रन, अभी अपन जो आगे रन करेंगे कमांड, वो रन नहीं हो पाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एज इट इज़ फॉलो करें। आई श्योर आपके सिस्टम में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वर्क करेगा। अब मैं ये दो फाइलों को कट करेंगे हम यहाँ पर। इसको ओपन करने के बाद ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये फ़ोल्डर को कट करेंगे हम। कट करते हैं आप कंट्रोल एक्स से, और यहाँ से भी कट कर सकते हैं। ये जो है ना, कंट्रोल एक्स यहाँ से भी कट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो मैंने इस पर टिक करके कंट्रोल एक्स करा। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम आएंगे अपने फाइल में, और यहाँ हम आएंगे दिस पीसी। क्यों दिस पीसी में आ रहा है, हम इसको हमको सी ड्राइव में रखना है, क्योंकि जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से जब हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में रन होता है। इसलिए हम उसको सी ड्राइव में पेस्ट करेंगे। दिस पीसी में आए, दिस पीसी में आने के बाद सी में आए, सी में आने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया ऑफिस 2024। अब ये हमारा काम हो गया यहाँ तक।
अभी हमने सी ड्राइव में अपना फोल्डर जो क्रिएट करा था हमने ऑफिस 2024 के नाम से, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, हाँ ये दोनों फाइल्स मेरी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फाइल नाम की फ़ाइल को हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे, क्लिक हेयर टू एक्सेप्ट, यहाँ टिक करने के बाद कंटिन्यू। देखिए ये जो हमने फोल्डर क्रिएट करा था, अब ये देखिए हम यहाँ पर उसको पाथ देंगे इसका। हम कहाँ, दिस पीसी में आके सी ड्राइव में हमने पेस्ट करा था, दिस पीसी में सी ड्राइव में किस नाम से फोल्डर हमने क्रिएट करा था, ऑफिस 2024 के नाम से। तो ये फर्स्ट पे ही मेरा शो हो रहा है ऑफिस 2024, मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको पाथ दे दिया मैंने, देन ओके, फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली आ गया। अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी लास्ट स्टेप बाकी है अपने सिस्टम में एक्सेल वर्क करने के लिए, है ना। ओके करेंगे। अब आ जाएंगे हम अपने सर्च बार में, यहाँ टाइप करेंगे CMD, इसको ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब देखिए ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने ओपन करा, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ लिखेंगे CD स्पेस C कॉलन स्लैश, हमने फोल्डर का नाम क्या दिया था, हमने ऑफिस 2024, जिस तरह हमने फोल्डर का नाम दिया था एज इट इज़ फोल्डर का नाम आपको यहाँ टाइप करना है। ऑफिस, ओ कैपिटल था हमारा, ऑफिस बाकी स्मॉल थे, ऑफिस स्पेस 2024, ये एंटर करने के बाद, ये टाइप करने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे। ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये फोल्डर में सी ड्राइव में हमने जो फोल्डर रखा था यहाँ पर, ये देखिए ये सी ड्राइव में आ रहा है ना। अब यहाँ क्या मेंशन करना है, अब यहाँ टाइप करेंगे सेटअप स्पेस स्लैश कॉन्फ़िगर, CONFIGUR है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए आपको भी टाइप करना है एज इट इज़, स्पेस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, सॉरी स्पेस नहीं, डॉट XML, एंटर। ये हमारा एक्सेल यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब ये आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी MBPS स्पीड है इंटरनेट की, जिस आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप सर्च बार में अपना एक्सेल टाइप करेंगे और ओपन करेंगे, मेक श्योर ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा एक्सेल और वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।